कोचिंग का टेस्ट होता है वो तो है ही है, लेकिन ये क्या है आपका फ्री फॉल टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप ज्यादा वाइजली अपने आप को चेक कर पाओगे। कोचिंग में से यार मार्क्स आ रहा है मेरा 630 640 आसपास गुड आ रहे गुड 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 गुड। बाकी सूक्ष्म से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, और सूक्ष्म आपको किस तरह से हेल्प कर पा रहा है? हैं। अभी बेनिफिट तो बहुत हो रहा है सर, मैं तो पहले से हूँ तो मुझे ज्यादातर भी बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि सर डेली प्रैक्टिस हो रहा है क्लास हम्म से आकर। हम्म। क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैंने डालता हूँ ज्यादातर, और इसलिए मुझे मुझे ये भी बेनिफिट मिलता है जो। और कौन है? वसुदेव आ गया है, रमन आ गया है। रमन, रमन तैयार होके आए हो आज? तुम्हारा पिछला इंटरव्यू तुमने अटेंड किया था शायद, उसमें तुम अपनी चीजों को वेरीफाई नहीं कर पाए थे। रमन, प्रिपेयर हो आज? यस सर। गुड। रमन, आप भी 12th में हो ना? यस सर। ये बीच में आपका स्कोर नेगेटिव में क्यों चला गया, फिर 30% चला गया, ऐसा क्यों? सर ये पहले वाला, हम 2 वीक्स घर पे थे तो नहीं कर पाते थे, तो लीव फंड यूज कर रहे थे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया? इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व किया है, करेक्टली भी सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व किया? तुरंत जवाब दिया करो बच्चों आप लोग। अभी क्या तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अभी आपने क्विज कितने बजे अटेंड किया? सर ये पहले वाला, हम 2 वीक से कुछ नहीं कर रहे हैं, लीव फंड यूज कर रहे हैं। हाँ, लीप पॉइंट यूज कर रहे हो 2 वीक से? यस सर। क्यों? यहाँ पे कोटा में नहीं थे, घर पे थे तो नहीं हो पाता था मेरे पे। हम्म तो फिर आपका इंटरव्यू कहाँ से आ गया? पुराना इंटरव्यू पेंडिंग है क्या? हाँ पहले वाला नहीं हुआ था इंटरव्यू, और आज भी इंटरव्यू कॉल आया था। आपका 3 इंटरव्यू पेंडिंग है। आज आपका कैसे आया? वीकली में आपका नंबर आया है क्या? मतलब वीकली में हाँ हाँ, क्या रैंक थी आपकी? लास्ट है। लास्ट बोले तो 5th रैंक? हाँ, ओके। 4th या 5th है शायद। 4th या 5th है। देखो, इंटरव्यू में आ रहे हो तो फिर आप प्रिपेयर होके आओ बच्चों, ठीक है? इंटरव्यू में आ रहे हो, फिर मैं लीव पॉइंट यूज कर रहा हूँ तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने यहाँ क्विज खेली है और आपने ये क्वेश्चन अटेंड किया है, और मुझे ये दिख रहा है कि आपने ठीक अटेंड किया है, तो मैं बस उतना देखूंगा। और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होके आओ एटलीस्ट, है ना? यस प्रिपेयर सर। होके नहीं आओगे, फिर मैं यहाँ पे स्कोर कम कर दूंगा आपका, फिर आपका रिडीम्शन नहीं होगा। फायदा क्या होगा? मैं आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स ही दूंगा। 2 रीजन से 2 पॉइंट दे रहा हूँ। एक तो आपने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, दूसरा आप पिछले 2 हफ्ते से इसमें एक्टिव नहीं हो क्विज में। आप लोग पुराने स्टूडेंट हो चुके हो, आपको सब कुछ पता है। यहाँ पर भी आप 26 तारीख से एक्टिव, और ये आपका ही क्वेश्चन था, ये भी देखो। फिर भी आप उसे नहीं समझा पाए। वो क्विज में आपका ही क्वेश्चन था, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको अपर हुआ है। आप आपका अपना क्वेश्चन ही आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा एक्सप्लेन करने को, चलो करो इसको एक्सप्लेन। रमन, रमन, यस सर। एक्सप्लेन करो क्वेश्चन को। अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर बताओ कि मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ आगे। हम्म, मजा नहीं आ रहा है बच्चों, मजा नहीं आ रहा। हर्षित, सभी लोग को समझना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा बच्चों। मैं यहाँ पे नहीं पॉइंट्स क्या दूँ। हुआ था? मैं कह रहा हूँ आप, रमन भी आपके फ्रेंड है ना? हाँ यस सर। आप लोग को पता है कि ये चीजें पूछेंगे अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो अब रमन प्रिपेयर ही नहीं है। आपने आंसर भी, फिर कोटा के अब आए हैं, क्या हुआ? कोटा में अब आए हैं ये लोग, इसलिए तो बात ही नहीं हुआ था, वो इतने तो 2 दिन ठीक से है, बात नहीं मगर हुआ इसका था। मतलब कोटा में आए हैं वो ठीक है बच्चे, मगर ऐसा थोड़ा ना होता है कि आपने एक क्वेश्चन खुद से बना के या फिर उसको ऑल्टर करके या फिर उसको पढ़ के डाला है, और उसको अगर मैं 10 दिन बाद पूछूं तो आपको पता ही नहीं है। और आपको प्रिपेयर होके आना चाहिए था। बताना था। रमन, या तो आप जो है ये अटेंडेंस आपकी दूं मैं ना दूं, अटेंडेंस देने से 20 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको।
आप प्रिपेयर होके आओ बच्चे। सर फिर रिडीम रिडीम नहीं हो पाएगा। नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो आपको मैंने पहले भी बताया था। आपको प्रिपेयर होना है बच्चों, ऐसे हम लोग लीनियंटली रहेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। फिर क्या करोगे, फिर जेई के लिए अगले साल बैठना पड़ेगा आपको, क्या फायदा होगा। उससे तो अच्छा है कि कम से कम एक हफ्ता रिडिम्पशन के लिए वेट कर लो। ठीक है, अगले हफ्ते आओ बच्चे, है ना। प्रिपेयर होके आना, और कम से कम अपना प्ले क्विज में जो 10 क्वेश्चन पिछले 2 प्ले क्विज हैं उनको प्रिपेयर करके आओ, और जो आपके एमसीक्यूज हैं उसको प्रिपेयर करके आओ। वासुदेव, वासुदेव कैसे हो? यस सर, गुड इवनिंग। आगे कोटा में नहीं आए हो? सर आज ही आए हैं। अच्छा जी। कैसी चल रही है पढ़ाई वासुदेव? सर अभी तो घर पे था तो मतलब पढ़ाई वगैरह थोड़ी बंद ही थी। यार ये नेगेटिव वाले स्कोर देख के मैं बहुत डिसअपॉइंट होता हूँ, और खास तौर से आप सीनियर स्टूडेंट्स। सर वो घर पे ये सारे जो नेगेटिव वाले क्विज ये घर पे ही अटेंड किए थे, उससे क्या तो ये फर्क सारे पड़ता तो है, घर घर पे ही जाके थे। क्या मतलब दिमाग खाली हो जाता है क्या कोटा में जो पढ़ के गए अपन लोग? ऐसा थोड़ी ना होता है, 10 मिनट आपको देने होते हैं घर में जाकर के, ये थोड़े ना होता है ना वासुदेव की घर में जाके अब हम क्विज अटेंड करेंगे तो हम भूल जाएंगे वहां पे कि हमने कोटा में क्या पढ़ा है, और नेगेटिव हमारा उसमें सर सही। स्कोरिंग आएगा। ये देखो सर वासुदेव, सही मैं बताया, आपको तो सर घर पे जैसे कि रहते हैं तो घर पे मतलब मन ही नहीं लगता पढ़ाई करने का, मतलब घर पे बस वही है कि गए बस मस्ती करनी है वो करना। तो फिर घर ठीक पे है, मैं पढ़ने यहाँ का पे मन जीरो नहीं करता। करता हूँ। आपको भी जीरो मिलेगा प्ले क्विज में, और रिडीम्पशन आपका देखो जीरो क्यों मिल सामने। नहीं सर, सर इस चीज में ऑब्जेक्शन ये है कि सर ये तो मतलब इसमें जीरो क्यों सर, तो मतलब इस टाइम काफी दिन हो गए और वैसे भी। डजेंट मैटर ना सुदेव, आपका स्कोर नेगेटिव में है, आपका स्कोर नेगेटिव में कैसे इसको आपको पॉइंट्स मिलेंगे? आप ऑलरेडी 10 महीने आपको प्लेटफॉर्म पे हो चुके हैं। ऑब्जेक्शन करो या कुछ भी करो, ये नहीं चलेगा वासुदेव। एग्जाम सर पे आने वाला है और आप कह रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, 10 मिनट का कंसंट्रेशन नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल वासुदेव? नहीं चलेगा ना। मेहनत करनी पड़ेगी आप लोग को। मेहनत में भी क्या, 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं आपके पास 24 घंटे में, वो कंसंट्रेशन नहीं लेके आ रहे हो। और मैं कॉन्टिन्यूसली लास्ट वीक भी आपको बोला, देखो मैं आपको रिमार्क्स दिखाता हूँ, आपके रिमार्क्स दिखाता हूँ। आपका प्ले क्विज में रिमार्क्स कई बार है, 2 बैड स्कोर्स है ना, मस्ट अटेंड, मस्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन, ये सब आपके रिमार्क है। 2 बैड स्कोर्स 3 बार आ गया आपका, 1, 2 और 3, है ना वासुदेव? यस सर। तो फिर और कह रहे हो कि मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, कैसे करोगे आप ऑब्जेक्ट बच्चे? क्विज से ही सब कुछ पता चलता है वासुदेव, तैयारी कहाँ पे है, कितनी स्ट्रांग है। आप क्विज ही नहीं करोगे एक छोटी सी, तो फिर कैसे आपका। मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं आप पे पॉजिटिव हूँ कि आप इस ईयर हिट करोगे एग्जाम को। लेकिन जिस तरह से आपकी प्रिपरेशन हो रही है ना, आपको एक साल और लग जाएगा वासुदेव। अब आप एक साल अपना देने के लिए तैयार हो तो वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। सो ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करो वासुदेव। सर ये डायरेक्टली मतलब लिया था इस क्वेश्चन में, मतलब एक क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन घर पे सॉल्व किए तो उसमें से एक क्वेश्चन लिया था, तो इसमें मतलब ज्यादा चेंज मतलब साइन कॉस ये चेंज नहीं कर पाए, इसलिए सिर्फ ऑप्शन ही चेंज किए थे। इस और क्वेश्चन इसका को करेक्ट आंसर इसका आई थिंक सर बी था, इतना मतलब। कैसे आएगा भी, इसका आंसर सॉल्व करके थोड़ा सा मुझे बताओ, मतलब कोशिश करो उसको मुझे शब्दों में समझाने की। और ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन को लॉजिक क्या रहेगा सॉल्व करने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। इतना शायद अब नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके बाद वापस मतलब पढ़ाई की नहीं, और अभी मतलब वापस अभी तक ना ही कोई बुक वगैरह, ना ही कोई क्वेश्चंस लगाए, ना ही उसके बाद क्वेश्चंस भी उसके बाद देखे नहीं वापस। गलत बात है ये बच्चों। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए मोटिवेट करने को, आप लोग क्या करते हो? जीरो ही मिलेगा। आपने ये 27 तारीख को पोस्ट किया है बच्चे क्वेश्चन, है ना? 27 तारीख का मतलब आज अपनी होगी 7 तारीख, मतलब 10 दिन पहले किया है। 10 दिन पहले एक क्वेश्चन जिसको आपने मॉडिफाई किया है, और ये बात तय है कि सर इसका एमसीक्यू में। मॉडिफिकेशन इसमें सिर्फ सर मैंने ऑप्शन ठीक है, ही नहीं चेंज की तो नहीं किया करेक्ट ऑप्शन। मॉडिफिकेशन, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडिफिकेशन छोड़ दो। लेकिन एमसीक्यू में वही क्वेश्चन आप डालते हो जो आप सॉल्व कर पाते हो, है ना? तो जब जिस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो उसको आपने एमसीक्यू में डाला है, फिर आप उसको 10 दिन में बिल्कुल एकदम नील हो जाओगे तो कैसे होगा?
पढ़ाई और रिवॉर्ड मैच करना जरूरी है, खासतौर से आप पुराने बच्चों को। पढ़ाई और रिवॉर्ड मैच नहीं करेंगे तो सूक्ष्मांश मदद नहीं करेगा। रिवॉर्ड और पढ़ाई मैच होना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हो वासुदेव? नो सर। गलत बात है यार, डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग। आप लोग पुराने स्टूडेंट हो, डिसअपॉइंट कर रहे हो। अगली बार प्रिपेयर होके आओ, ठीक है? आप लोग की पढ़ाई के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हो, वहीं पे आप लोग लूज हो जा रहे हो, कैसे होगा? बट यहाँ सर अभी अभी पूरे लीव पे ही थे, तो फिर सर उसमें अब क्या करें? कुछ नहीं हो वासुदेव, क्या बात कर रहे हो बच्चे? आप 11th क्लास से कोटा में हो। 11th क्लास से कोटा मतलब आप एक हफ्ते घर चले जाओगे तो सब भूल जाओगे। आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो कि ये आपने आंसर कब किया है। देखो कब किया आंसर। आपने इसको 18 तारीख को आंसर किया, 9 दिन पहले आंसर किया। सॉरी 9 दिन नहीं, मतलब वही 12-15 दिन पहले आंसर किया, खुद से आंसर किया है। तो अगर मैं कोई चीज आंसर करूंगा तो मैं इतनी जल्दी नो बोल दूंगा क्या, अगर वो मैंने सॉल्व किया है तो? कैसे भूल जाओगे आप इसको? ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई कबीरदास की पोयम है जिसको कि आप भूल जाओगे, वो भी नहीं भूलते हैं। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स तो ऐसे थोड़े ना भूले जाते हैं। और भूल गए हो तो भी मतलब बहुत बड़ी ये कमी है, क्योंकि हमारा कोशिश ये है कि हम आपको रिवीजन कराते रहें, प्रैक्टिस कराते रहें। और अगर वो हो ही नहीं रही तो फिर क्या होगा? ठीक है वासुदेव, नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर होके आओ, ठीक है? और ये मैं नो सर वाला मुझे आंसर पसंद नहीं है। बी प्रिपेयर्ड। एंड जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं सभी लोग प्रिपेयर होके आओ। ऐसे ही अब लीनियंट वाले तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पेपर पास में आ रहा है बच्चों, बात नहीं बनेगी, ठीक है ना? अमन कैसे हो? तो सर वासुदेव इस आपका हिसाब मैंने, से हाँ सर एक तो सर इस हिसाब से हमारा लीव पॉइंट तो फिर कुछ काम का ही नहीं है ना। मतलब लीव पॉइंट यूज करे फिर भी इंटरव्यू मतलब वही पॉइंट्स नहीं मिल रहे, तो लीव पॉइंट क्यों फिर यूज नहीं, करने लीव का? पॉइंट काम का नहीं है मतलब लीव पॉइंट क्यों काम कर रहे हैं? आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप 15 दिन बाद भूल जाओगे और मुझे बोलोगे कि नो सर। लीव पॉइंट से क्या मतलब नो सर का वासुदेव? जैसे काफी टाइम हो गया सर क्वेश्चन आंसर पोस्ट किए क्या हुए फर्क हैं। पड़ता है? काफी टाइम हो गया, आप टाइम लो ना। मुझसे बोलो कि सर 2 मिनट दो, मैं पढ़ रहा हूँ। मैं आपको मना करूंगा क्या? पढ़ो 2 मिनट। मैंने पूछा इसका आंसर बताओगे, आपने कहा नो सर। 1 सेकंड में नो बोल रहे हो, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस डबल जीरो है। समझ में आ रहा है ना आपको वासुदेव? यस सर। तो फिर आर्ग्यूमेंट वेरी स्ट्रांगली करो, सिंपली मत करो। लीव पॉइंट से क्या मतलब है? लीव पॉइंट आपका उस समय के लिए जब आप मतलब गेम नहीं खेल पा रहे हो। गेम नहीं खेल पाने का मतलब ये थोड़ा ना पुराना डबल जीरो हो जाएगा। ऐसा हो सकता है क्या? गुड अभी इवनिंग सर। गुड इवनिंग अमन, कैसे हो? बढ़िया हूँ सर, आप अच्छे हो? गुड। अमन आप भी 12th में हो ना? जी सर। आपका स्कोर क्यों गिर रहा है प्ले क्विज का ये कॉन्टिन्यूअसली? एक्चुअली सर घर पे इंटरनेट जो है ना वो बहुत पुअर था, तो मुझे लगभग 1-1.5 घंटे लग जाते थे सारे कुछ क्लैप करने में। क्लैप भी नहीं हो पा रहा था सही से, तो फिर कहीं ना कहीं टाइम निकालना था, तो इसको मैंने मिनिमाइज किया। और बाकी तो घर पे मतलब आपने टाइम लग यूट्यूब जाता था वीडियो एक भी नहीं टेस्ट में देखा तो। क्या? एक भी यूट्यूब वीडियो नहीं देखा यस। क्या घर पे जाने के बाद? नहीं, घर पे कुछ नहीं देखा सर, मेरा लेक्चर छूटा हुआ है LN+ का। चलो गुड। चलो मुझे एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो फटाफट। ये कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्या लॉजिक है, एंड कैसे इसको पोस्ट किया, एक्सप्लेन करो। ये सर ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म होता है, एंजाइम कैस्केड थ्योरी, वो क्लास में पढ़ा रहे थे, तो सर ने स्टेप्स बताए थे कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हम्म तो उसको मैंने लिख दिया, और जो करेक्ट ऑर्डर है वो इसमें पूछा गया है, फ्रेम किया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंस कितनी है? इमादुल आप भी हो? इमादुल कैसे हो? हेलो सर। इमादुल कैसे हो बच्चे? हाँ सर, बढ़िया हूँ सर। आप कैसी बोलिए। तैयारी चल रही है आपकी? स्टडीज कैसे चल रहे हैं? हाँ, अच्छा चल रहा है सर। अभी घर पे आया, कुछ दिन हुआ, 10-12 दिन हो गया। अच्छा, आपका पिछला एग्जाम जो है नीट वाला, कितने पॉइंट से आप मिस कर गए? मिस हुआ सर, 531 के आसपास आया था।
अच्छा, चेक हाँ करके। हाँ हाँ। मतलब मैंने रिजल्ट देख के बाद ही सब खराब हो गया। मैंने सोचा इस बार हो जाएगा। तो बायोलॉजी में सर मेरा जूलॉजी और बायोलॉजी बोटानी मतलब बायोलॉजी में मेरा मुझे खराब कर दिया। 31 की 2 के आसपास सर गलती हो गया। सब कुछ ज्यादातर इसलिए मिस्टेक हो गया, नहीं तो सर इस बार 450 को हो जाता। और उसके बाद सर डिप्रेशन में चला गया बहुत। मैंने सर काफी टाइम के कांटेक्ट भी नहीं किया शिवपूजन सर के साथ, आदित्य सर के साथ भी कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि सर मुझे डर लग रहा था और थोड़ा भी गुस्सा है अपने ऊपर। मैंने नहीं निकल पाया। देखो, कंसिस्टेंसी बना के रखो अच्छे से। आप अच्छी मेहनत करते हो, थोड़ा रेगुलरिटी अच्छे से बना के रखो। और आप क्या करा करो ना इमेदुल, आप यहाँ पे एक हमारा ऑप्शन होता है प्ले क्विज का, पता है ना आपको? ये प्ले क्विज का ऑप्शन होता है। यहाँ वो जाके भी ये प्ले क्विज का ऑप्शन पता है ना, बियॉन्ड नोइंग के बाहर वाला जो प्ले क्विज होता है, यहाँ हाँ पे हाँ हाँ जी सर जी जी। पता है ना? इसमें क्या करा करो आप, जब भी फ्री हो या फिर जब भी मन कर रहा है, तो यहाँ पे आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बायोलॉजी लिख लिया करो। ठीक है? और हर रोज 2-3 क्वेश्चन, हर रोज 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन इस पे आप बायोलॉजी के ही प्रैक्टिस करो दबा के। ठीक है? अभी तो घर पे हूँ सर, तो उतना नहीं हो पा रहा है। कुछ कुछ नहीं, मैं आपको नंबर ऑप्शन बता रहा हूँ, आ जैसे रहा आप हूँ क्या है सर। ना कि आपका हाँ, बायोलॉजी वीक कर रहा है, जियोलॉजी मैं वीक आ कर रहा रहा हूँ है। सर, पता कुछ दिन ही। हाँ। तो बायोलॉजी पे टाइम ज्यादा दो, तो आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ अच्छा हो जाएगा। ये क्विज आप डेली खेलोगे ना, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस आप अटेंड कर पा रहे हो। बाकी आपका जो कोचिंग का टेस्ट होता है वो तो है ही है, लेकिन ये क्या है, आपका फ्री फॉल टेस्ट होगा, तो यहाँ पे आप ज्यादा वाइजली अपने आप को चेक कर पाओगे। सर कोचिंग में सर मार्क्स आ रहा है मेरा 630 640 आसपास गुड आ रहा गुड 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 गुड। बाकी सूक्ष्मास से आपको क्या बेनिफिट हो रहा है, और सूक्ष्मास आपको है। किस तरह से हेल्प कर पा रहा है? अभी बेनिफिट तो बहुत हो रहा है सर, मैं तो पहले से हूँ तो मुझे ज्यादातर भी बेनिफिट तो हो रहा है, क्योंकि सर डेली प्रैक्टिस हो रहा है क्लास हम्म से आकर। हम्म क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन मैंने डालता हूँ ज्यादातर, और इसलिए मुझे ये भी बेनिफिट मिलता है जो उस टाइप के क्वेश्चन मैंने कर पा रहा हूँ, अप्रोच भी कर पा रहा हूँ। और हम्म प्ले क्विज में ज्यादातर क्वेश्चन आ रहा है सर, मतलब बाहर तो नहीं बोलूंगा सर, मतलब थोड़ा हार्ड, मतलब जो सेल्फ सेल्फ रिटर्न जो हो रहा है सर, तो वो भी कोशिश कर रहा हूँ मैंने करने की। कभी कभी जो बीके क्विज में होता है वो कभी हार्ड होता है मेरे लिए, और मैं अप्रोच करता हूँ, कभी कभी गलती हो जाता है सर, बट फिर भी कोशिश करता हूँ सर। जब भी देखता हूँ जहाँ वो क्वेश्चन गलती हो गया है तो मैंने दोबारा वो क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। अगर कुछ भी ना होता तो पीडब्ल्यू से सर वो सारथी है उसमें अपलोड करता हूँ, सर को भेजता हूँ जैसे अरे क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ, ऐसा करता हूँ सर अभी। अमन, इस आंसर को एक्सप्लेन करो एक बार बच्चे। अमन, इस क्वेश्चन को पहले एक्सप्लेन करो। और इमेदुल, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन पे अमन के साथ थोड़ा डिस्कशन भी करो, ठीक है? अमन, पहले आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करो बच्चों। यस सर, ये ब्रोमीन का रिएक्शन वाटर के साथ है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इस रिएक्शन के बेसिस पे। हम्म तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। तो यहाँ पे ब्रोमीन को देख सकते हैं, रिएक्टेंट साइड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और बाद में ये एक में +1 है और एक में -1 है, यानी कि देख सकते हैं कि ब्रोमीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस्ड भी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट जा रहा है। इमेदुल, एक्सप्लेनेशन अमन का ठीक है। आप कुछ बात करना चाहोगे इस क्वेश्चन पे अमन के साथ? H2Br 0 से जा रहा है, HOBr OH माइनस Br प्लस, HBr H प्लस Br माइनस Br प्लस और H प्लस। हाँ सही है सर, बहुत ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होगा, क्योंकि गुड Br 0 से जा रहा है सर मेरा +1 में, और वो उधर से जा रहा है अभी। गुड गुड। तो अमन, आप ठीक कर रहे हो। बस ये जो एक्सक्यूज वाली जो चीजें होती है ना अमन, ये मत करो, ठीक है? आपने जैसे यहाँ पे प्ले क्विज को लीनियंट कर दिया। देखो, इमेदुल ने अभी आपका 12th है ना? अभी आपके पास प्रेशर नहीं है। इमेदुल को पूछो, उसने थोड़े से पॉइंट से, शायद मैं कहता हूँ, आई थिंक अनदर 30 to 40 पॉइंट्स आपका हो जाता तो आपको हो जाता ना क्लियर, जी 60 सर हाँ हाँ हाँ। 60 तक हो जाता। तो पॉइंट्स की कीमत अमन बहुत स्ट्रांग होती है। टाइम को यूटिलाइज करो, आप लोग प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करो। हम आपको मोटिवेट करने के लिए रिवॉर्ड्स स्कॉलरशिप ऑलरेडी दे रहे हैं, उसको यूटिलाइज करो। लेकिन ये सब एक्सक्यूजेस मत करो कि मैं घर पे था तो मेरे फोकस नहीं कर पाया और मैं टाइम नहीं था।
ये सब नहीं। सर ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं है सर, ये जेन्युइन रीजन था। मेरा लेक्चर भी छूटा हुआ है इंटरनेट स्पीड की वजह से, तो उसके लिए मैं कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ठीक है, मुझे करना ठीक था, है, तो ठीक उसमें टाइम बचाया था मैं। ठीक उससे है। पहले मेरा तो हमेशा सर सही ही रहा गुड। है। हाँ, तो तुम्हारा इंटरव्यू तो खैर ठीक जाता है हर बार, उसका इशू नहीं है, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कहीं पर भी ढीले मत पड़ जाना। ये बस मैं बोल रहा हूँ ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो सीधे डायरेक्शन में चलता रहे। हम जहाँ लूज पड़ते हैं ना, वहीं से जो है कमियां शुरू हो जाती हैं। जी सर। फिर बाद में आप मुझ पे गुस्सा करोगे, मैं आप पे गुस्सा करूंगा, जैसे वासुदेव कर रहा था, है ना। उससे कुछ नहीं होने वाला। समय इंदरपुर सबके सर, लिए। हाँ, EMDA। EMDA, यस। आलमगीर कैसा कर रहा है, उसका क्या स्कोर रहा था? वो अभी तो सर वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, घर पे है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट से सर उसका बगल में डिस्ट्रिक्ट है, तो थोड़ा बातचीत होता है सर मोबाइल पे, लेकिन कभी पास में नहीं। हम्म, अभी घर पे हूँ सर, तो थोड़ा कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उतना भी बुक्स नहीं है, और थोड़ा पढ़ाई भी ऑनलाइन भी चल रहा है। तो मैं आ रहा हूँ सर कुछ दिन के बाद, मतलब एक्चुअली मेरा सिस्टर का प्रेगनेंसी था, तो उसलिए जाना ही पड़ा है। इस क्वेश्चन को आपने कहाँ से आइडिया लिया है मैदुल? इस क्वेश्चन को आपने? इस क्वेश्चन को सर एक्चुअली मैंने कल एग्जाम दिया था सर, लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने एक तरफ से अप्रोच किया, लेकिन मुझे लग रहा है वो होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने सूक्ष्म पे इसलिए अपलोड किया, अगर कोई स्टूडेंट अगर उसके होगा तो आप आंसर देगा, तो मुझे पता चल जाएगा जो जो मेरा अप्रोच हो रहा है वो सही है कि नहीं सही है, क्योंकि ये इंटरनेट में भी नहीं है सर, तो इसलिए मैंने डाला ये क्वेश्चन। गुड, गुड, गुड। जी हर्षित, इस तरह की जो लाइक एनालिसिस होती है ना, ये आप लोग अगर करते हो, सो इट विल हेल्प यू आउट मोर, है ना। जैसे इसका एनालिसिस है मैदुल ने किया, आप कि इसका आंसर इवन दो इंटरनेट पे भी नहीं है, एंड दैट इज द रीजन ही हैज पोस्टेड हियर। तो जी सर। हर्षित, इसको आंसर करो आप, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो आप। ये मैदुल के अकाउंट पे जाके आपको आज ही का मिल जाएगा। हर्षित, यू आर लिसनिंग? चला गया नहीं है तो। यस सर, मैं वहीं पे हूँ। हर्षित, इसको आंसर करो बच्चे आप, हाँ, चेक करो। ट्राई ओके टू सर, मैं आंसर, अभी ट्राई कर टू दूंगा। आंसर, ट्राई अभी। टू आंसर। ठीक है, ट्राई करो, है कि? हेलो। हाँ हर्षित, बोलो। अच्छा, अभी करना है? नहीं, कभी भी करो, मतलब शाम तक, रात तक, दिन तक करो, लेकिन करो। ओके सर, क्योंकि मैं कर दूंगा। उसमें इमादुल का जो है, लाइक हाँ सर, उसको पता अपना चल कुछ। जाएगा, अगर आंसर कर देगा तो हो जाएगा। एक्चुअली सर मैंने एक तरह से सोचा, मेरा हम्म, आंसर भी आ रहा है आसपास, लेकिन मुझे मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जी, अगर ये होगा क्या नहीं। मैंने हम्म, उसलिए अपलोड किया, अगर किसी स्टूडेंट अगर अप्रोच तो पता चल जाएगा मुझे, जहाँ मैंने जो सोच रहा हूँ वो सही है। हम्म। सर बीके मतलब जो क्विज कंपटीशन है वहाँ पे तो सर फिजिक्स केमिस्ट्री कभी भी ये सब्जेक्ट कर सकते हो ना, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ पे, कुछ भी। हाँ, ये वाली प्ले क्विज पे कितना भी खेलो आप, कभी भी जी खेलो। सर। बियॉन्ड नोइंग क्विज में आप दिन में एक ही कर सकते हो, मगर ये नॉर्मल प्ले क्विज आप कितने भी कर सकते हो, अपने टॉपिक डाल के खेल सकते हो। ठीक है सर। अच्छा, आपका पुराना आईडी कार्ड एक्सपायर हो चुका है ना, नया डाल दिया आप? जी सर, हाँ। ठीक है मैदुल, सो लाइक जो भी आपको कोई इशू है तो डिस्कस कर लिया करो, एंड हाँ सर, होपफुली। मैं तो मैसेज कर रहा हूँ, शिव पूजन सर को मैसेज कर रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है तो, मतलब इंटरनल हो एक्सटर्नल हो कुछ भी सर, मैं सर को मैसेज करता रिवॉर्ड्स, हूँ। सूक्ष्म और से जो आपको रिवॉर्ड्स स्कॉलरशिप आ रहे हैं, वो आपको कैसे हेल्पफुल हो पा रहे हैं? अभी हेल्पफुल तो हो रहा है सर। मेरे पापा भी बोल रहे हैं, जो हाँ इससे तो अच्छा है, क्योंकि रिवार्ड भी मिलता है, तुम्हारा पढ़ाई भी चल रहा है, तुम्हारा रिविजन भी हो रहा है। तो मैंने सोचा मैंने बोला जाए, हाँ पापा मैं पहले साल मतलब अगले साल से मैं कर रहा हूँ ये, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और आपके बारे में बोला, शिव पूजन सर के बारे में बोला, सर बोला ये ठीक है, अगर इतना हेल्पफुल होगा तो अच्छा है। हर्षित, आई थिंक दिस पॉइंट यू शुड बाय फ्रॉम हिम, है ना, समझ आ रहा है हर्षित? आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। देखो, आप अगर पूरे सच्चाई से सब कुछ अपने पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स सब समझते हैं, है ना, वो आपके पापा हैं, वो सब समझते हैं, आपके मम्मी पापा। अगर आप पूरे सच्चाई से बताओगे तो सब समझेंगे। अगर आपने गोल मोल करने की कोशिश की, जो कभी कभी आप करते हो,
तो समझ लो फिर वो नहीं मानेंगे, है ना। तो फिर इसको एक्चुअली इम्प्रूव प्रॉब्लम करो। हाँ प्रॉब्लम ये है ना, मेरी फैमिली में जितने भी है ना, सबके टॉप 500 में रैंक आई है, 100,000 में रैंक आई है मेरी फैमिली। मेरा भाई के 2000 रैंक है। हम्म बाकी पवन गोयल है, वो भी कजन बता रहे, उसकी 10th रैंक आ चुकी है। मेरे फैमिली में सब कजन है। हम्म तो उनका है ना कि फोन के अगेंस्ट है वो लोग, तो हम्म नहीं तो आप ऐसे उनको फैमिली मेंबर्स है मेरे। देखो क्या होता है ना हर्षित, जैसे ये जो मेथड है, जो मेथड है रिवीजन का, प्रैक्टिस का, ये अगर आप उनको एक बार करके दिखाओ, क्योंकि ये चीज पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी, है ना, ऐसे पहले तो एग्जिस्ट नहीं करती थी। 1000 में रैंक है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1000 रैंक भी प्रैक्टिस करके ही उन्होंने निकाली है ना। यहाँ पे अगर आप उन्हें बताओगे कि देखो मैं आज आपके सामने ये क्विज खेलता हूँ, एक बार उनके आपके भैया की अगर 1000 रैंक आई है, उनको सामने बैठ के क्विज खेलो आप अपनी बियॉन्ड नोइंग की, ठीक है, उनको दिखाओ कि देखो मैंने इतना ये खेला है और इतना मैंने स्कोर किया है, इसका मुझे ये हाँ, पॉइंट्स मिल रहा है, उसको उनके लेवल कम सामने लगा करो। थोड़ा क्वेश्चन का। हाँ क्वेश्चन का लेवल कम लगा उसे। हाँ, तो वो रैंडम है ना, उनको बताओ कि रैंडम है, कम तो रैंडम है। लेवल है। क्या हुआ? रैंडम क्विजेज होते हैं, कोई मुश्किल अगर अगर उनको अगर ये आसान लग रहा है, फिर आपका अगर उसमें 70-60% आ रहा है, इसका मतलब सीरियसली आप लैग कर रहे हो, है ना। 70% इसलिए आना कि कभी का क्वेश्चन का गलत हो जाता है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, तो वो उनको पता हो कि भाई ऐसा है कि कुछ क्वेश्चंस टफ आते हैं। देखो एडवांस का पेपर भी लाइक ऑल द पेपर विल नॉट हैविंग द ऑल द क्वेश्चंस टफ वाले, है ना। कुछ नॉर्मल रहते हैं, कुछ मॉडरेट रहते हैं, कुछ टफ रहते हैं। तो आप उनको अगर कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हो तो ठीक है, अगर कॉन्फिडेंस अगर आप नहीं दिला पा रहे हो तो फिर शायद उनको लग रहा है कि आपको कुछ इम्प्रूव करने की जगह है, तो आप देखो, ठीक है। लेकिन हाँ, ओके सर, आई विल डू इट। चाह रहे हो तो फिर देन ऑल्सो इट इज फाइन। सौम्या कैसे हो? सर इमेदुल, मैं लिख कर रहा हूँ क्या? हाँ इमेदुल आपका इंटरव्यू मार्क कर हो गया है, थैंक यू इमेदुल। थैंक यू सर, ठीक है। अच्छा सर। अच्छे हो, प्रिपेयर होके आए हो? लास्ट टाइम आप थोड़ा लैग कर रहे थे बच्चे। हाँ सर, अभी तो बस कोचिंग से आया ही हूँ। वो तो ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होके आए हो ना। हाँ सर, पहले से तो थोड़ा अच्छा ही होगा।